4-5 महीने गुजारने के बाद बालिन शाह जो हैं वो अब कुछ कुछ करना शुरू कर चुके हैं। नेपाल सब घूमने जाते हैं, बहुत खूबसूरत है नेपाल, हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं, मैं बहुत प्यार करता हूँ उनसे और बहुत बढ़िया लोग हैं, बहुत अच्छे सॉफ्ट स्पोकन, और जब कल्चर आपका मिलता है ना तो बहुत मज़ा आता है। तो भूटान और नेपाल ये दो ऐसे देश हैं जो भारत के साथ हमेशा खड़े हैं, खड़े रहेंगे। लेकिन यार बालिन शाह, कम ऑन, अब आपको थोड़ा सा रियायत देनी पड़ेगी, आप ऐसे नहीं कर सकते यार। आप भी यहीं से पढ़े हो, भारत से पढ़े हुए हो, आप भी भारत के बेटे हो, बट थोड़ा तो सोचना पड़ेगा आपको। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जहाँ तक घूमने की बात है, पिछले 2 महीने से मैंने अपने ट्रैवलिंग चैनल सुकून पे कोई वीडियो नहीं डाला था। आज मैंने काशी विश्वनाथ का ब्लॉग डाला है। इन्फॉर्मेशन वीडियो है बेसिकली वो, और ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं वहाँ पे जगह जाके बताऊँगा कि यहाँ का इतिहास क्या है, यहाँ की ज्योग्राफी कैसी है। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो हुआ क्या है, हुआ ये है कि सैकड़ों नेपाली नेपाल की कैपिटल काठमांडू में उन्होंने प्रोटेस्ट किया, ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट क्या था? प्रोटेस्ट ये था, जैसे भारत में भी एक प्रॉब्लम है इल्लीगल सेटलर्स की, वहाँ पे भी ये स्क्वाटर्स हैं, ठीक है। अब ये कौन है? ये वो लोग हैं जो काफ़ी लंबे समय से ज़मीनों पर रह रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप, जैसे हल्द्वानी का केस हुआ तो वहाँ पे ट्रेन के अगल बगल झुग्गी झोपड़ियाँ थी, बट वो रेलवे की ज़मीन है तो सरकारी ज़मीन। वहाँ पे लोग अतिक्रमण करके रह रहे हैं। भारत में भी बहुत चलता है, तो नेपाल में भी हर जगह है ये, पाकिस्तान बांग्लादेश में भी है कि अतिक्रमण करके लोग रह रहे हैं, वो है ज़मीन सरकार की। अब जब बालिन शाह आए हैं तो उन्होंने बोला है पहली फुर्सत में निकलो और दोबारा यहाँ पे दिखना नहीं। तो अब लोगों का ये कहना है कि भैया हम यहाँ से चले जाएंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमको अल्टरनेटिव तो दो, पहले हमको अल्टरनेटिव दो। जैसे लखनऊ में कठौता झील को लेकर और भी कई जगह ड्राइव चली थी, तो सरकार ने पहले उनको मकान दिए, पहले आप उनकी रहने की व्यवस्था करो। अब आप बोलेंगे सर इलीगल तरीके से रह क्यों रहे हैं, ये पहले समझ में नहीं आया था। ये बात आपके दिमाग में आ जाती है, इलीगल तरीके से रह क्यों रहे। भाई पहले सरकार को एक्शन लेना चाहिए था कि आप यहां रह ही नहीं सकते, एक्शन नहीं लिया। आई एम श्योर बिजली का बिल सब भरते होंगे ये। अब एकदम से सरकार कह दी, तो सरकार का दायित्व ये है कि क्योंकि ये आपकी गलती है और लोगों की भी गलती है, पहले आप इनको रहने का ठिकाना दें, इनको रिहैबिलिटेट करें, उसके बाद आपको पार्क बनाने हैं बनाएं, आपको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाने हैं बनाएं, अपना स्टैचू बनाए, जो बनाने बना ले ज़मीन पर, नोबडी विल स्टॉप यू। बट बालिन शाह कह रहे हैं कि भाड़ में जाओ तुम। लगभग 2600 के करीब फैमिलीज अफेक्टेड हैं, 2600, 10 से 15 हज़ार के करीब लोग हैं। अब वहां पे जो यंग नेपाली हैं उन्होंने अपने आप को रीऑर्गेनाइज किया और उन्होंने बोला कि इना चौलबे, जुलाई में 25 साल के गणेश नेपाली ने अपने आप को आग लगा ली। भारत, देखिए ये बहुत बड़ा प्रोटेस्ट बन सकता है, मैं बताता हूं क्यों। हमारे यहां जब 1980s में मंडल आंदोलन हुआ रिजर्वेशन को लेकर, कोटा को लेकर, तो वहां पे भी जब एक युवा ने आग लगाई थी, उसके बाद तुरंत आनन फानन में वीपी सिंह ने रिजर्वेशन को लागू कर दिया। अरब स्प्रिंग, मोहम्मद बुआजीजी 2011, तुनिशिया में लगभग 11 सवा 11 बजे, एक सब्जी वाला था, वो परेशान था अथॉरिटी से, उसने आग लगा ली अपने आप के ऊपर तेल छिड़क के। पूरे गल्फ में रेवोल्यूशन आ गया था, पूरा गल्फ जला था। सेम चीज नेपाल में भी हो रही है। तो अगर नेपाल आग लगा रहा है या वहां के लोग, ये बहुत बड़ी घटना हो सकती है, तो ये रेवोल्यूशन बहुत तेजी से फैल सकता है। होता क्या है ना कि लोगों की सिंपैथी जाग जाती है, लोग ये पूछने, सवाल करने लगते हैं। और लोग, ये देखिए नेपाल ऐसा नहीं कोई बहुत डेवलप्ड कंट्री है, नेपाल में लोग ट्राइबल्स हैं, हिमालयन रेंज में आता है, पहाड़ों के लोग पूजा करते हैं, हिंदुइज्म वहाँ पे मेन रिलीजन है। 80% असल हिंदुस्तान, कहते हैं कि असल हिंदू तो हम हैं, ये बहुत अच्छा भी लगता है सुनकर। माँ सीता को कहते हैं ना कि भाई नेपाल में विवाद हुआ कि माँ सीता, बालिन शाह कहते हैं कि वो यहाँ की थी। अब देखिए ये आप इस पर बात विवाद कर सकते हैं, लेकिन अच्छा इसलिए लगता है ना क्योंकि भाई देखो कल्चर सेम है,
समझ रहे हो, विदाउट बॉर्डर्स है, नेपाल में आप आराम से जा सकते हैं। तो लोगों को ये लगता है कि भाई देखो आज ये हमारे साथ हो रहा है, कल आज इनके साथ हो रहा है, कल हमारे साथ हो सकता है। बहुत सारे लोग इस तरीके से रह रहे हैं नेपाल में, किन किन लोगों को हटाओगे, ये चीज़ है। उसके बाद अब यहां पे टेम्पररी होल्डिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। सरकार कह रही है कि तुम इन टेम्पररी होल्डिंग सेंटर्स में रहो, यहां पे अपना गुजर बसर करो। अब लोग कह रहे हैं हम यहां रह तो लें, लेकिन यहां बहुत गंदगी है, पुअर सैनिटेशन है, बाथरूम नहीं है, गटर ओपन है, रहने की कोई प्रॉपर एडिक्वेट फैसिलिटी नहीं है। हम जहां पे रह रहे थे, हमने घर बनाए वहां पे, हमने कूलर एसी लगाए, हमने सब कुछ किया, आज हमको रातों रात वहां से भगा दिया गया। लिमिटेड फैसिलिटी है, अनहेल्दी लिविंग कंडीशन से हम नहीं रह सकते वहां पे। इसीलिए यंग एक्टिविस्ट, इसको जेंजी प्रोटेस्ट दोबारा बोला जा रहा है कि जेंजीज आर अगेन राइजिंग। अब बालिन शाह से बहुत लोगों को उम्मीदें थी, रिफॉर्म्स के चक्कर में इतनी भी बड़ी गलती ना कर दो भैया। लगातार बालिन शाह के जो डिसीजंस है ना, उनके खिलाफ जाते हुए दिख रहे हैं, वो लोगों के खिलाफ जा रहे हैं। टैक्स लगा दिया उन्होंने, आपने देखा किस तरीके से कस्टम ड्यूटी अब मैंडेटरी कर दी। फिर और भी बहुत सारे जो करप्शन पर क्रैकडाउन, जो कि बहुत अच्छी चीज़ें भी की उन्होंने, लेकिन कुछ भाई लोगों को दिमाग खराब हो गया। पहले व्यवस्था करिए, उसके बाद आपको जो करना है करिए। फिर उसके बाद भाई देखो नेपाल में बाढ़ आती ही आती है, ये फेनोमेना अर्थक्वेक और फ्लड्स, दिक्कत है वहाँ पे। 150 ऑलरेडी, मतलब जो टेम्पररी सेटलमेंट्स हैं वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी लोग रह रहे थे, अब एकदम से और आ गए। पुलिस ने फिर क्या किया, लाठीचार्ज किया, मारा सबको, एक्टिविस्ट को अरेस्ट किया, स्टूडेंट्स को अरेस्ट करके डाल दिया। 20, 21, 22 साल के ये बच्चे थे। ऑपोजिशन ने बोला, जो सीनियर कांग्रेस लीडर हैं गगन कुमार, उन्होंने बोला कि ये क्या बदतमीजी है, जितने भी डिटेंट एक्टिविस्ट हैं उनको तुरंत आप छोड़िए। और किस तरीके से सरकार ये हैंडल कर रही है, बालिन शाह किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं। काठमांडू से, अब ये तो मैन कैपिटल में हुआ, काठमांडू के आगे कोशी प्रोविंस में भी ये चले गए प्रोटेस्ट। वहाँ पे भी मैंने क्या बताया कि एक ऐसी चिंगारी, अगर इसको सही से नहीं देखा तो एक रेवोल्यूशन तो आ गया था, दोबारा रेवोल्यूशन भी आ सकता है। स्केल इतना है कि 15,000 मैंने बताया कि उतने लोग अफेक्टेड हैं। अभी 325 फैमिलीज दे आर लिविंग इन टेम्पररी होल्डिंग सेंटर्स, और लगभग 2,500 के करीब फैमिलीज जो अफेक्टेड हैं। और सरकार ने बोला कि देखो 2 जुलाई सरकार ने इंस्ट्रक्ट किया कि जो टेम्पररी शेल्टर्स में रह रहे हैं उनको 6 जुलाई तक छोड़ना पड़ेगा। 60 फैमिलीज ने बोला हम जाएंगे कहाँ, अब आप टेम्पररी शेल्टर्स भी हमको छुड़वा दोगे, कहाँ जाएंगे हम बताइए। तो प्रोटेस्टर्स ये कह रहे हैं कि फोर्स्ड एविक्शन रुके, ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट की जाए, इलीगल अरेस्ट्स को रोका जाए, वरना दिक्कत होगी। तो बालिन शाह के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अब देखेंगे बालिन शाह इसको कैसे हैंडल करते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।